सुंदर कांड हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम चाहे जितने प्रभावशाली हों, लेकिन हम बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है, बलवान हैं, अच्छी बात है, धनवान हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें बूढ़े बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए। ये सुंदर कांड शिक्षा दे रहा है, बूढ़े बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए। अच्छा, ये प्रेरणा किसने दी है? हनुमान जी ने दी है। स्वयं हनुमान जी ने ये प्रेरणा दी है और किसी साधारण ने नहीं, हनुमान जी ने। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा ना कोई बलवान है, ना कोई विद्वान है और ना कोई धनवान है। लेकिन हनुमान जी महाराज सुंदर कांड की शुरुआत में क्या शिक्षा दे रहे हैं? इसलिए सुंदर कांड की शुरुआत एक चौपाई से हो रही है। वो अर्धाली क्या है? पहली अर्धाली है, जामवंत के बचन सुहाए। पहली अर्धाली है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत कौन है? हनुमंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। जहां बुढ़ापे में अति लग जाए, समझ लेना अति बूढ़ा मानी वयोवृद्ध, उसको कहते हैं वयोवृद्ध। अति बूढ़े, बूढ़े नहीं, अति बूढ़े। हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम। अच्छा, बल जो है नौजवान के पास होता है कि नहीं? नौजवान के पास बल होता है। अच्छा, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर वो बूढ़ा हो जाता है तो ईमानदारी के साथ बताओ किसी से कुश्ती नहीं लड़ता है। क्यों भाई? कितना ही बड़ा चैंपियन क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी उम्र समाप्त हो गई, बुढ़ापा आ गया, तो फिर वो दंगल में जा करके किसी को चैलेंज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अर्थ निकल के आ गया, क्योंकि शक्तिहीन हो गया, वो बुढ़ापा आ गया, अब उसके पास ताकत नहीं रही। लेकिन हनुमान जी के यौवन का प्रमाण मिल रहा है सुंदर कांड में। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। और जामवंत जी का प्रमाण मिल रहा है सुंदर कांड में। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा। लेकिन विचार करना, यहां बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है? सुंदर कांड में बोले बूढ़ा बोल रहा है, अति बूढ़ा। जामवंत के बचन सुहाए, और सुन कौन रहे हैं? सुन हनुमंत हृदय अति भाई। सीधी सी बात यह है कि बूढ़ों की बात सुनो, अगर कुछ बोले तो सुनो। वो आजकल बड़ी समस्या है। अगर बूढ़े के बगल में नौजवान को लिटा दो रात्रि में, और बूढ़ा कहे कि एक गिलास पानी दे दे भैया, भले ही रात के 12 बजे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दे, तो पानी तो पिलाएगा नहीं, ये कहेगा कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटेंगे, तुम नींद खराब करते हो, दिमाग खराब करते हो, कल से नहीं आएंगे तुम्हारे पास। झुंझला देगा, पता नहीं क्या क्या सुना देगा, पानी देगा नहीं, बातें चार सुना देगा। यही कंडीशन है कि नहीं? ये सुंदर कांड शिक्षा दे रहा है। यदि हनुमान जी से कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो देश के नौजवानों, तो हनुमान जी का पहले यही संदेश है कि अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, उनकी बात मानना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो। हम सब कुछ दे देंगे, तुम जो तुम चाहोगे हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन शर्त यह है, सुंदर कांड में हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें बूढ़े बुजुर्गों की बात सुननी पड़ेगी और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, सेवा सुननी पड़ेगी। अब एक प्रश्न उठता है, एक सज्जन कहने लगे महाराज जी, बूढ़ा व्यक्ति
उम्र में तो बूढ़ा है, लेकिन अगर वो सही अपने दिमाग से कोई सलाह नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करें उस समय? देखिए, उसका भी तर्क अपनी जगह ठीक ही है। बहुत बढ़िया बात है, सुनते जाओ। सुंदरकांड आ गया ना, इसलिए सुंदरकांड में तो बहुत रहस्य हैं। उसने कहा कि यदि कोई बूढ़ा आदमी, अगर उसका दिमाग ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है और वो समाधान सही नहीं दे पा रहा है, तो हमें क्या मानना चाहिए? मैंने कहा, सुनो, बूढ़े व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। अच्छा, वो कुछ भी बोल रहा है तो तुम्हें सुनने में क्या दिक्कत है? भाई सुन तो लो, सुनने में क्या दिक्कत है तुम्हें? भाई ठीक है, तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है, तुम बुद्धिमान हो। जैसे जामवंत जी ने जो कहा, हनुमान जी ने सुना, लेकिन उससे ज्यादा किया है हनुमान जी ने, क्योंकि जो भी हनुमान जी के सामने चुनौती आई, परिस्थिति आई, हनुमान जी वैसा समाधान करते गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी ने ये कह दिया हो कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, अब हम जा रहे हैं, अपने दिमाग से काम करेंगे। नहीं, बकवास करने की आवश्यकता नहीं। बूढ़े बुजुर्गों से कभी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। बस प्रणाम करो, उनके दो शब्द सुन लो, बस यही कहो, आप तो आशीर्वाद दो, बस कार्य सफल हो। भाई इतना कहने की जरूरत है। बोलो भाई, इतना ही कहने की, आप तो आशीर्वाद दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। इतना कहने में ही ईमानदारी से बताओ, वो पूरे दिन भर बैठा बैठा तुम्हें आशीर्वाद ही देता रहेगा कि कम से कम प्रेम से दो शब्द बोल करके गया। दिन भर बैठा बैठा तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग जो है घर के देवता हैं, समझ गए हो कि नहीं? ये मूर्तियां हैं, मूर्तियां। मूर्तियों का प्रभाव बड़ा होता है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं है। बोलो भाई, मूर्ति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं है। अब तुम ये क्या तर्क दोगे कि मूर्ति पत्थर की तो बुद्धि भी पत्थर की? और ये बेवकूफी मानी जाएगी। क्यों भाई? भाई मूर्ति पत्थर की तो बुद्धि पत्थर की, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी। तुम्हें ये नहीं देखना है, नियम है, शास्त्र कहता है कि देवता बैठा है, प्रणाम करो, बस प्रणाम करके चल दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, मूर्ति से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको देवता माना करो, उनको देवता मान करके उनको प्रणाम किया करो। और जो ग्रंथ कहें और जो संत कहें, उन संत और ग्रंथ के बताए हुए मार्ग पर तुम चलने की कोशिश किया करो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हनुमान जी ने कोई तर्क नहीं किया जामवंत जी से। जामवंत जी ने क्या कहा था? इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधी आई। इतना करहु, बूढ़े ने कहा है, एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। क्या? इतना संकेत, इतना बड़ा संकेत मिल गया हनुमान जी को कि इतना करहु तात तुम जाइए। अच्छा, इतना में कितना करूं? बोले सीता ही देख कहूं सुधी आई। स्पष्टीकरण हो गया। इतना ही करना है कि सीता जी को देख करके सीता जी की सुध प्रभु राम को सुना देना है, बस इतना ही करना है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने जितना जामवंत जी ने कहा उतना ही किया क्या? परिस्थिति जैसी आती गई उसके अनुसार हनुमान जी करते गए। क्यों भाई, करते गए कि नहीं करते गए? इसलिए तो सुंदरकांड को ठीक से पढ़ना चाहिए। लेकिन बूढ़े का सम्मान किया है हनुमान जी ने। सीता जी की सुध तो प्रभु राम को सुनाई ही है,
लेकिन हनुमान जी महाराज ने जो भी परिस्थिति आती गई, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, विवेक से डिसीजन लेते गए, निर्णय लेते गए और समस्या का समाधान करते गए। बुद्धि इसलिए होती है, साथ में रहती है कि कोई भी समस्या आवे तो बुद्धि से निर्णय लो, बुद्धि से ही उसका समाधान कर दो। अगर बुद्धि ये कह रही है कि बल का प्रयोग करो तो बल का भी प्रयोग कर दो, लेकिन कहेगी कौन? बोलो भाई, बुद्धि तो कहेगी बुद्धि कि बल का प्रयोग करो। बुद्धि कहेगी निश्चित रूप से, तो बल का प्रयोग करो। उस समय बुद्धि उस समय जो भी डिसीजन दे रही है, विवेक तुम्हारा हटना चाहिए, लेकिन बुद्धि कह रही है कि आने दो आने दो आने दो, कुश्ती लड़ो लड़ो कुश्ती। जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, केवल गरुड़ पुराण बचेगा। क्यों? क्या बचेगा? केवल गरुड़ पुराण बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि को भी जागृत करना है। ये सुसुप्ति अवस्था वाली बुद्धि है, क्योंकि सोई हुई अवस्था में दिमाग काम नहीं करता है। क्यों भाई? व्यक्ति सो जावे तो फिर दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि बुद्धि सो गई। जागृत होना चाहिए बुद्धि जागृत कैसे होगी? ये ग्रंथ, संत, सत्संग यही करते हैं कि बुद्धि को जागृत करते रहते हैं। आपका विवेक जो है जागृत अवस्था में रहेगा, और जागृत अवस्था में रहेगा तो आपकी बुद्धि से आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा। आपकी बुद्धि गलत काम की ओर नहीं ले जाएगी, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में पलट जाएगी, सद्बुद्धि में बदल जाएगी। तो सद्बुद्धि कहां से आती है? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक जागृत होता है, सद्बुद्धि आती है किससे? सत्संग से। हनुमान जी महाराज ने कहा कि बस आप जो कह रहे हैं, आप तो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और सुंदर कांड का प्रमाण है, यही कही नाय सवन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। अच्छा, सवन कहूँ माथा का मतलब है आशीर्वाद। सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? आशीर्वाद। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चले हरस ही धर रघुनाथा। बार बार रघुवीर समारी, तरकेऊ पवन तने बलभारी। बार बार रघुवीर, जैसे ही रघुवीर का स्मरण किया तो भगवान बोल पड़े। बड़ा अच्छा भाव है इसमें, सुंदरकांड में ही है ये। बोल पड़े भगवान, क्या बोले? बार बार रघुवीर समारी, बार बार भगवान का स्मरण किया तो भगवान बोल पड़े। पहले ये बताओ हनुमान, विचार करके बताओ कि लंका में तुम केवल सीता जी का पता लगाने जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि बूढ़े जामवंत जी ने तो यही कहा है, इतना करऊ तात तुम जाई, सीता देख कहो सुधी आई। इतना ही कहा है। भगवान राम ने कहा कि सीता का तो पता हम लगा ही चुके हैं, और सीता का क्या पता लगाना? गीधराज जटायु ने मुझे बता दिया, ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। और जटायु जी के बड़े भाई संपाति ने भी हनुमान जी को, जामवंत जी को, सभी वानरों को बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई। अब क्लियर पता हो गया। जटायु ने कहा था कि लंका में ले गया, लंका का राजा रावण लंका ले गया है सीता को, और जटायु के बड़े भाई संपाति ने कहा लंका में भी अशोक वाटिका में बैठी है। इतना क्लियर पता लग गया। भगवान बोले ये सारा का सारा पता लग चुका है। हनुमान जी बोले तो पता तो उन्हीं का लगाने जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सीता मिलेंगी
और सीता का पता भी मिल जाएगा, वैसे भी पता लग गया है। लेकिन सीता का पता लगाने के बाद क्या तुम्हें विश्वास है कि राम को विजय मिल जाएगी? नहीं, सीता का पता लग जाएगा, इसका तात्पर्य विजय से नहीं है। हनुमान जी बोले तो विजय से तात्पर्य किसका है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु राम ने कहा कि रावण मजबूत है, रावण को साधारण मत समझना। अगर कोई ये कह सकता है या कहता है कि रावण के पास शक्तियां हैं, तो राम रावण की शक्तियों को चैलेंज दे सकता है, और रावण की शक्तियां राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन रावण के पास जो असली शक्तियां हैं, राम भी आज उन शक्तियों के बारे में सोचता है, तो राम के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए कितनी बड़ी बात चल रही है, ये चर्चा राम जी में और हनुमान जी में चल रही है, क्योंकि बार बार रघुवीर समारी, बार बार भगवान का चिंतन किया तो भगवान स्वयं बोल पड़े हैं हनुमान जी से, और बातचीत हो रही है। सुंदरकांड का भाव बता रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है सुंदरकांड, साधारण नहीं है। बार बार रघुवीर समारी, उत्तर के पवन तने बल भारी। भगवान ने कहा कि हनुमान, रावण के पास जो महाशक्तियां हैं वो 3 महाशक्तियां हैं, और वो 3 महाशक्तियां राम के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कहा कौन कौन है वो? 3 महाशक्तियां कौन कौन है? भगवान राम ने कहा, एक तो रावण के पास बहुत बड़ी तपस्विनी है जिसका नाम है सुलोचना, वो तप कर रही है। इसका मतलब है कि रावण के पास सती है, और सती कवच है। बोलो क्या है? कवच है। क्योंकि सती पति के लिए तो कवच है ही, लेकिन पति के पिता के लिए भी कवच बन जाती है। क्यों भाई? बनती है कि नहीं? सबकी रक्षा करती है सती, कि हमारे परिवार में किसी का कुछ ना बिगड़े। हमारे परिवार में किसी का कुछ ना बिगड़े, याद रखना। भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास एक सती है, और वो सती तपस्विनी, महान तपस्विनी है। आज तक उस सती ने अपने जीवन में कभी भी सुख सैया को स्वीकार नहीं किया। सुख सैया मानी सुविधा युक्त, जबकि राजघराने की वधू है तो राजाओं के यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों भाई? भाई राजघराने की, राजकुल की कुल वधू है, रावण की पुत्र वधू है, तो उसके पास तो किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं। लेकिन वो पतिव्रता है, पति उसका सुंदर सैया पर शयन करता है, वो भूमि शयन करती है। बहुत बड़ा त्याग है। राक्षसों ने न जाने कितना दूषित आहार ग्रहण किया है, लेकिन आज तक उसने भक्षा भक्ष्य ग्रहण नहीं किया है। इसका मतलब है कि खान पान पर भी उसका नियंत्रण है, तपस्विनी है ना, इसलिए वो राम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हनुमान जी ने कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम है सुलोचना। क्या नाम है? सुलोचना। बड़ी तपस्विनी है ये।
अच्छा प्रभु दूसरी ताकत कौन है? क्या दूसरी ताकत उसका पति है मेघनाद? वो इंद्रजीत है। इसलिए रावण के पास एक ही वीर योद्धा पर्याप्त है जो सभी को चैलेंज दे देगा युद्ध में, अकेले देगा, अकेले। उसका नाम है मेघनाद, सुलोचना का पति। और उसकी रक्षा सुलोचना करेगी, उसका पातिव्रत धर्म करेगा, बाल बांका नहीं बिगड़ेगा उसका। अच्छा बात भी सही है कि मेघनाद की रक्षा कौन करेगा? पातिव्रत धर्म करेगा सुलोचना का, क्योंकि वो पति है मेघनाद का। दूसरी ताकत है मेघनाद, दूसरी ताकत है मेघनाद। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये हो गया वीर, इंद्रजीत है वो। हनुमान जी ने कहा अच्छा इंद्रजीत है, तीसरी ताकत क्या है? भगवान ने कहा तीसरी ताकत रावण के पास है विभीषण जैसे संत की। इतना भजन करता है, इतना भजन करता है वो कि जब तक वो भजन करता रहेगा, लंका में रहेगा, लंका का बाल बांका नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा तीसरी ताकत है संत विभीषण की। तो विभीषण जैसा संत भजन कर रहा है। और अगर सुलोचना का पति इंद्रजीत है मेघनाद, तो उर्मिला का पति लक्ष्मण इंद्रिय जीत है, इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। बात भी सही है। क्यों भाई, लक्ष्मण ने इंद्रियों को जीत लिया कि नहीं? उन संपूर्ण विकारों का परित्याग हो चुका है और जन्म के साथ ही विकारों का परित्याग। ऐसा नहीं कि पहले विकार रहे हों फिर त्याग किया हो, नहीं नहीं, जन्म के साथ ही जब विकार हावी हुए हैं उसी समय लक्ष्मण को जब होश आया है और विकार हावी हुए हैं तो लक्ष्मण ने पहले विकारों से ही युद्ध किया है। किससे युद्ध किया है लक्ष्मण ने? विकारों से युद्ध किया है। बस यही तो अंतर है। मेघनाद विकारों को अपना सहयोगी मानता है। बोलो मानता है नहीं, जितने प्रकार के विकार हैं उनको अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है। कौन? मेघनाद। और लक्ष्मण जी शत्रु मानते हैं उनको। बोलो डिफरेंस है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि भले ही मेघनाद इंद्रजीत हो गया लेकिन इंद्रिय जीत नहीं हो पाया, और लक्ष्मण क्या हो गए? इंद्रिय जीत हो गए। तो इंद्रजीत होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रिय जीत होना बड़ी बात। इसलिए आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए। आपका जो सैनिक है जो युद्ध के मैदान में मेघनाद को चुनौती देगा वो इंद्रिय जीत है, इसलिए उसका पल्ला भारी है, आपका पल्ला भारी है। चाहे सती हो और चाहे वो सैनिक हो, दोनों में आपका पल्ला भारी है। और यदि रावण के पास भजन करने वाला विभीषण जैसा संत है तो आपके पास आपका सेवक हनुमंत है जो भजन ही तो करता रहता है, भजन ही करता। सुमिर पवन सुध पावन नामू अपने वश कर राखे रामू। मैंने भजन के प्रभाव से ही आपको अपने वश में किया है। तो ये दास तो और भजन बढ़ाएगा। अब भजन आपने कह दिया तो अब भजन और बढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा भजन करूंगा अब मैं, क्योंकि आपको विजयश्री दिलवानी है ना। इसलिए भजन करने वाला विभीषण अगर लंका में है तो आपके पास भी हनुमान जैसा संत भजन करने वाला है। भजन और बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा। आजकल क्या बतावें, भजन कम बढ़ रहा है, भजन ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि भजन करते ही नहीं, भोजन करते। भोजन से वजन बढ़ रहा है शरीर का। नहीं नहीं, भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ।
भजन बढ़ाओ, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे वजन भी घटाते जाओ, भोजन भी कम करते जाओ, भजन को बढ़ाते जाओ। देखो फिर आनंद, आनंद ही आनंद है। हनुमान जी ने कहा आपको भजन बढ़ेगा। भगवान ने कहा लेकिन विचार की बात तो यह है कि 3 महाशक्तियां ही तो तुमने गिनाई हैं, राम के पास भी तो 3 ही हैं और रावण के पास 3 है। इसका मतलब है कि 3 बराबर हैं, आमना सामना होगा तो 3 मत हैं, 3 मत राम के पास, 3 मत रावण के पास। अच्छा भाई, इलेक्शन में अगर पक्ष विपक्ष को 3 मत मिल जाएं बराबरी के तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर तो पक्ष और विपक्ष एक वोट फोड़ने की कोशिश करेगा, किसी तरह से एक आ जावे, एक आ जावे। क्यों भाई? एक आ जाए काम बन जाएगा। एक की तलाश में सब रहेंगे। बोलो भाई, राम जी भी एक की तलाश में हैं कि एक हमें मिल जावे, एक की तलाश। रावण भी एक की तलाश में है कि सीता हमें मिल जावे। बोलो भाई, रावण भी किसकी तलाश में है? जल्दी बोलो। रावण भी एक की तलाश में है कि सीता हमें मिल जावे, और राम जी एक की तलाश में है कि संत विभीषण मुझे मिल जावे, संत विभीषण मुझे मिल जावे। रावण कहता है सीता मुझे मिल जाए, और राम जी कहते हैं विभीषण मुझे मिल जाए, संत विभीषण मिल जाए। प्यारे, अगर एक मत का ही मैटर है, पूरी ताकत लगा रहा है रावण की सीता जो है मुझे मिल जाए। आ तो गई है सीता जी, लेकिन चैलेंज कर दिया उन्होंने कि खबरदार, मेरी ओर देखना भी नहीं, तू ले आया है ना, मैं आ गई हूं, लेकिन जब तक तेरा शरीर छलनी छलनी नहीं हो जाएगा और कुल खानदान के सहित तू लंका से हमेशा हमेशा के लिए विदा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ना फल ग्रहण करूंगी ना जल ग्रहण करूंगी, मेरी प्रतिज्ञा है। सीता जी ने 14 महीना ना तो फल ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, बिना फल और जल के रही, निराहार 14 महीने रही। बोलो भाई, और रावण ने पूरी कोशिश करी कि सीता मिल जाए। एक मत मिल जाता रावण को तो बोलो भाई राम जी पराजित हो जाते कि नहीं हो जाते, लेकिन नहीं, दोनों ही मत राम के ही हैं। सीता भी राम की हैं और विभीषण भी राम के हैं। बोलो है कि नहीं? दोनों ही लंका में हैं, याद रखना, दोनों ही लंका में हैं, लेकिन 2 मत रावण के हैं ही नहीं। रावण भ्रम में है, न सीता रावण की है और न विभीषण रावण का है। ये दोनों बोलो किसके हैं? राम के हैं, राम के हैं। लेकिन इन्हें समस्या ये है कि राम जी तक कौन लावे हैं। देखो भाई, एक बात बताएं, दुष्टों के बीच में तुम्हारा वोट फंसा हो तो लाने वाला भी तो हिम्मती होना चाहिए। क्यों भाई? हैं कि कौन लावे दुष्टों के बीच से? हनुमान जी ने कहा कि आप आज्ञा करो। भगवान ने कहा कि ना तो मेघनाथ की मुझे जरूरत है, ना सुलोचना की मुझे जरूरत है, मुझे तो केवल विभीषण की जरूरत है। विभीषण मुझे मिल जाए। अगर विभीषण मुझे मिल गया तो राम को 1 मत अधिक मिल जाएगा और राम विजयी हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा वैसे तो मेरा मूड था कि 3 वोट ले आवे, 3, लेकिन अब आपने कह दिया है तो अब हमें आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं विभीषण जी को ले आऊंगा, लेकिन एक बात सुनना और समझना, दबाव नहीं बनाना, दबाव नहीं बनाना है। कभी भी किसी भी साधु पर दबाव बना के नहीं लाना चाहिए कि दबाव बनाओ ले आओ, क्योंकि साधु स्वतंत्र होता है। अच्छा बोलो, मतदाता भी स्वतंत्र ही होता है कि नहीं? स्वतंत्र भारत में मत देने वाला स्वतंत्र होता है, उससे स्वतंत्र अधिकार है, विवेक का अधिकार है उसका कि उसका विवेक जो कहेगा वो करेगा, स्वतंत्र है वो।
लेकिन कोई यदि दबाव बना देता है मतदाताओं के ऊपर और जबरदस्ती मत लेता है तो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है वो। सीधी सी बात। भगवान राम ने कहा कि मुझे ऐसा मत नहीं चाहिए कि दबाव में ले आओ। दबाव में यदि तुम मत को ले आओगे, चाहे वो संत मत ही क्यों ना हो, अगर प्रभावित करके दबाव बना करके विभीषण को मेरे पास लाओगे तो याद रखना ये राम की नीति के विरुद्ध है। राम की नीति के विरुद्ध है। राम तो उसे चाहता है जो राम को सहज में ही स्वीकार कर ले और राम के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, तब राम स्वीकार करता है। पहले विभीषण की श्रद्धा देखना, विभीषण की इच्छा देखना क्या है। अगर उसकी इच्छा और मेरे प्रति अगर उसकी श्रद्धा है तो बस तुम जरूर मेरे तक लाना विभीषण को। हनुमान जी बोले ठीक है, अब आपने आदेश दे दिया, मैं जा रहा हूं। अब हनुमान जी गए। सुंदरकांड की कथा देखो भाई, थोड़ा सा हवाई सर्वे करना ही पड़ेगा है। तो मैं चर्चा कर रहा था, हनुमान जी गए और हनुमान जी ने लक्ष्य बनाया कि हमें सबसे पहले सीता माता का पता बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले विभीषण को खोजना है कि रहता कहाँ है। कौन? संत विभीषण। सुंदरकांड की कथा चल रही ना, तो मुझे विभीषण को खोजना है। अच्छा, हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लोग कहते हैं महाराज मंदिर मंदिर ये सब क्या है। लंका में मंदिर ज्यादा बने थे क्योंकि ये लंका रावण के लिए नहीं बनाई गई थी। ये लंका तो पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने प्रेरणा देकर के लंका बनवाई थी। और इस लंका को कुबेर ने और आदि आदि विश्वकर्मा आदि कुबेर और जितने भी धनपति थे देवता सब ने मिलकर के तैयार किया। क्यों? पार्वती जी की इच्छा थी। पार्वती जी की इच्छा क्या थी? बहुत समय हो गया कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे, अरे कहीं और जगह भी तो ले चलो। भगवान बोले चलो, तो भगवान शंकर ले आए पार्वती को स्मशान पर, मरघट पर। पार्वती बोली ये क्या कर रहे हो आप? भगवान शंकर बोले कैलाश से जब उतरता हूं, ये घर मेरा कैलाश है और दूसरा घर मेरा मरघट है। भाई तुम्हें कैलाश में अच्छा नहीं लगता तो मरघट में, ये भी हमारा घर है। पार्वती जी ने कहा आपके घर बड़े विचित्र हैं। भगवान शंकर बोले हाँ हमारे तो यही घर हैं। अगर तुम्हें घर की बाप को भेज देती कि घर देख के आओ, भेजा किसी ने, बाबा को भेज दिया नारद जी को। और नारद जी आए तो नारद तो संत हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। उन्होंने तो मुझे देखा, घर देखा ही नहीं, मुझे देखा। और घर यही है, दो ही घर हैं, या तो कैलाश पर रहो या मरघट पर रहो। पार्वती जी ने कहा आप जहां रखोगे तहां रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बहुत सुंदर नगर हो और बहुत सुंदर महल हो उसमें। शंकर जी ने कहा ये छोटी सी बात है, चलो तुम ज्यादा कह रही हो तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन शंकर जी की इच्छा थी, पार्वती की इच्छा भले ही थी कि नगर सुंदर हो, बहुत अच्छा महल हो। शंकर जी की यही इच्छा थी कि भले ही अच्छा बन जाएगा लेकिन रह नहीं पाएंगे उसमें। रहना पड़ेगा कैलाश के शिखर पे ही रहना पड़ेगा, कैलाश पर्वत पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन भैया बहुत सुंदर बन गई लंका, गजब की बनी। जानबूझ करके भगवान शंकर ने रावण को बुलाया जानबूझ के और कहा रावण गृह प्रवेश तेरे ही द्वारा हो, नगर प्रवेश गृह प्रवेश विधिवत करा। रावण बोला महाराज हम तो चेला हैं, आप हमारे गुरु हो। बोले देखो भाई योग्यता की बात है, इसमें गुरु शिष्य की बात नहीं है, योग्यता की बात है। किसकी बात है? योग्यता की बात है। जैसे एक बार एक घर में हम गए तो उस माँ के लड़कों ने कहा महाराज जी मेरी माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है। बच्चों ने कहा, हमने कहा बनाए, तेरे माँ का भोजन करूंगा। अब भोजन
बनाया तो बोले महाराज भोजन कैसा लगा? हमने कहा और सब ठीक था, लेकिन कढ़ी जरा सही से सिद्ध नहीं हुई और मुझे। तो बहू बोली महाराज कढ़ी मैं बनाना जानती हूँ, अगर आदेश दें तो मैं कल कढ़ी खिलाऊं। हमने कहा बनाए, कोई भी बनाए, अच्छा बनाए तो जरूर, उसमें क्या दिक्कत, इसमें सास बहू की बात थोड़ी है। क्यों भाई, कोई किसी कार्य में विशेषज्ञ है तो भले ही बहू के स्थान पर बैठी हो, बहू के पद पर बैठी हो, लेकिन अच्छी है तो अच्छी है। मैंने कहा तू कढ़ी बना। आदेश मिल गया। वाकई उसने बहुत सुंदर पीताम्बरी, हमारे यहाँ साधुओं में पीताम्बरी कहते हैं, तुम लोग कढ़ी कहते हो, हैं? हम लोग कहते हैं पीताम्बरी। हैं? साधु संत लोग जिस दिन हम लोगों के यहाँ विदाई होती है ना, विदाई, तो उस समय कहते हैं संत के कड़ी बनवाओ पीताम्बरी। क्यों? बोले कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। ये साधुओं के भाई अपने आनंद के वाक्य हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम लोग आनंद लेते रहते हैं साधु संत। तो कड़ी की बड़ी विशेषता है, पीताम्बरी सिद्ध हुई साहब, बहुत अच्छा लगा। तो विशेषज्ञ कौन है? रावण था। शंकर जी ने कहा कि नहीं, गुरु शिष्य की बात नहीं, तू ही कराएगा ये पूजन, और तू ही गृह प्रवेश, नगर प्रवेश का मुहूर्त सुंदर बता और उसमें विधिवत पूजन करा। रावण आ गया। शंकर जी की खुद इच्छा थी रावण को बुलाने की, प्रेरणा दी। अच्छा एक बात आपको और बता दें, रावण अगर लंका नहीं पाता तो अभिमानी नहीं बनता। आपको सत्य बता रहा हूं, अभिमानी नहीं बनता। लंका पाने के बाद अभिमान बढ़े। अभिमानी तो था लेकिन महाअभिमानी बन गया लंका को पाकर के। अभिमानी तो था। तो शंकर जी ने कहा कि अभिमानी हो गया है, इसके पास ज्ञान का अभिमान है, इसके पास तप का अभिमान है। तपस्या बहुत की थी रावण ने, बहुत तपस्या की रावण ने। इसके पास तप का अभिमान हो गया, ज्ञान का भी अभिमान हो गया इसके पास, और बल का भी अभिमान हो गया है। अब धन का अभिमान और आ जावे। क्या आ जावे? धन का अभिमान हो जावे। तो हम यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से अभिमान के कारण ये मरेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मरे तो प्रभु राम के हाथों से मरे, कम से कम राम के हाथों से मरेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका लाभ हो ही जाएगा, इसका कल्याण हो ही जाएगा। राम के हाथ से मरे तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा सही बताओ, ऐसा कल्याण हुआ कि हर दशहरा के दिन राम ही को आना पड़ता है रावण मारने के लिए। बोलो आना पड़ता हर दशहरा को, राम ही को आना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार राम ने मार दिया अब कोई और मारे ना, हर दशहरा के दिन श्री राम को ही आना पड़ता है रावण को मारने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, राम जब आते हैं रावण को मारने के लिए तो हमारे यहाँ विजय दशहरा होता है। क्या होता है? विजय दशहरा होता है। और सनातन धर्म में विजयादशमी सबसे बड़ी विजय की दशमी मानी जाती है सनातन में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दशमी विजय की दशमी मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि शंकर जी ने सोचा कि चलो भाई रावण को बुलाएं। अब रावण ने जैसे ही विधिवत वो कार्यक्रम संपन्न कराया नगर प्रवेश वाला, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा मेरी पार्वती की इच्छा के अनुसार बना है ये, इसलिए मैं तुझे तेरे मन की दक्षिणा दूंगा। तेरे मन, जो तेरा मन हो मांग ले। रावण ने कहा मन की दक्षिणा? रावण बोला सबसे अच्छा हमें यही लंका नगर लग रहा है, अगर देना है तो मन की दक्षिणा जो है इसी को दे दो, इसी को दे दो। तो बड़े बड़े नाथ महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कैलाश के खुले आसमान पर बैठा हूं पार्वती, इसके बाद भी विश्वनाथ हूं। संसार में तमाम माताएं होंगी, लेकिन तुम जगत जननी का सम्मान प्राप्त करोगी। तुम्हें सारी दुनिया जगत जननी कहेगी। क्या कहेगी? जगत जननी, जगत की माता हो। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उपलब्धि है। रावण
के लिए लंका नहीं बनी थी, शिव जी के लिए बनी थी। तो ज्यादा मंदिर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, नक्शे में क्या होंगे? मंदिर। लेकिन रावण ने राक्षसों को बिठा दिया और मूर्तियों के बारे में कह दिया कि इनको बैठा रहने दो, कोई पूजा नहीं करेगा, रोने दो इनको। मूर्तियां रो रही हैं, राक्षस सो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत ही खराब दशा है लंका की। मंदिर में इसलिए जा रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि मंदिर में ही तो साधु रहते हैं, संत कहाँ मिलते हैं बोलो? मंदिर में, आश्रमों में। लेकिन वहां तो देखे जाता अगणित योद्धा, बड़े बड़े दुराधर्ष आताताई राक्षस लेटे हुए। हनुमान जी ने कहा बड़ी खराब दुर्दशा है, लेकिन जिसे तलाश रहे वो नहीं मिल रहा है। कौन? बोले विभीषण नहीं मिल रहा है। विभीषण मिले उसकी तलाश है। आपको एक बात बताऊं कि विभीषण जिस मंदिर की पूजा करता है, रावण ने वहां प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध? क्योंकि विभीषण नृसिंह भगवान की पूजा करता है, नृसिंह भगवान की। समझ गए हो कि नहीं? और नृसिंह भगवान का अवतार कौन है? आवेशा अवतार, विष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। इसलिए रावण कहता है विभीषण और देवताओं की चिंता नहीं, नृसिंह भगवान को तुम संभालना, और तुम ही संभाल सकते हो, इसलिए पूजा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, संभालो। अच्छा, हनुमान जी भी लंका में गए तो लंक चले सुमिर नरहरि। नरहरि कहते हैं नरसिंह भगवान। हनुमान जी ने कहा संत कहाँ रहता है? संत समझ में ही नहीं आ रहा। विभीषण लगता है कि चला तो नहीं गया, आतंक से भयभीत होकर के भाग गया हो, लेकिन नहीं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बस समझ गए हनुमान जी, यहां निश्चित रूप से विभीषण जैसे संत ही रहते होंगे, विभीषण जैसे संत होंगे अवश्य, क्योंकि हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। दूसरा प्रमाण क्या है? आगे बढ़े। रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का देख हरस कपीराय। नव तुलसी का वृंद ता देख हरस कपीराय। हनुमान जी ने कहा तुलसी हरी भरी है, इसका मतलब है जल देने वाला कोई है। क्यों भाई? तुलसी जहां हरी भरी हो तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई जल डालता है तुलसी में। अच्छा, एक नहीं, नव तुलसी का वृंद मानी समूह है, तुलसी ही तुलसी, और पूरी तुलसी हनुमान जी ने जहां निगाह डाली हरी भरी। हनुमान जी ने कहा निश्चित साधु रहता है, संत रहता है, विभीषण ही होगा, निश्चित संत रहता है, संत रहता, मुझे जरूर वहां समीप में पहुंचना चाहिए। हनुमान जी जब पहुंचे तो दीवाल जो भवन की थी ना, जहां विभीषण सो रहा था, वो दीवाल राम 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 दीवाल बोल रही थी, दीवाल से आवाज आ रही थी। सोचो जरा कितनी भक्ति की है उसने, कितना भजन किया है कि दीवाल जो जड़ है राम नाम के प्रभाव से उसमें चैतन्यता आ गई, वो दीवाल भी राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा गजब है भैया, बहुत ऊंचा संत है वास्तव में। जहां अंदर दीवाल के अंदर संत रह रहा है और सो रहा है, दीवाल राम 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 कह रही। हनुमान जी ने अपने मन को समझाया और कहा मन, अब तू संतुष्ट हो गया कि नहीं? जिसकी तलाश में कर रहा था आज वो मिल गया है। मन,
आज तेरा कार्य पूरा हो गया। भी नहीं, मन कहता है जब संत आपकी बात मान जाए तब। अभी तो अंदर है वो, मानता है कि नहीं मानता है, मिलो उसने इनकार कर दिया तब क्या करोगे। मन कहता है नहीं नहीं, बात मान जावे संत तब मैं प्रसन्न होऊंगा। हनुमान जी ने कहा वो भी कोशिश करता हूं। हनुमान जी राम 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 बड़ी जोर जोर से कहने लगे राम 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 राम। सुनत विभीषण उस ही आए। विभीषण ने कहा अरे लंका में राम राम कहने वाला कौन आ गया, मेरे अलावा तो कोई लंका में राम राम कहता ही नहीं था, लेकिन कौन आया। विभीषण जी तुरंत ही उठ के आए अंदर से बाहर। जैसे ही अंदर से बाहर आए, बहुत ही बढ़िया बात है, सुनो बहुत ध्यान से सुनना। विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो नेत्रों से प्रेम आंसू छलक पड़े। हनुमान जी ने कहा ये आंसू क्यों निकाल रहे हो। विभीषण जी ने कहा ये प्रेम के आंसू है, वो आपको देख करके मेरे प्रेम के आंसू निकले। मुझ में क्या ऐसी विशेषता है। कहा विशेषता यही है कि भेष बदल करके भगवान आ गए। आज मेरा भजन सफल हो गया है क्योंकि भेष बदल करके मेरे सामने भगवान खड़ा है। आप राम हैं, भेष बदल के आए। इस दीन पर आपकी बड़ी कृपा हो गई है, इसलिए प्रभु मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। और जैसे ही चरण पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी ने रोका, नहीं नहीं, मैं सत्य कहता हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। तो फिर विभीषण जी ने कहा आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रियस होई। आप राम नहीं हैं तो आप राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं राम का दास भी नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं ना राम का दास हूं। विभीषण जी ने कहा फिर कौन है आप। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु राम के दासों का दास, दासानुदास हूं। मतलब सीधी सी बात है, आप राम के दास हैं, मैं आपका दास हूं। ये है दीनता की पराकाष्ठा, समझ गए हो ना। ये दैन्यता की पराकाष्ठा है प्यारे। इसलिए वो हनुमान है, जो सबका सम्मान करे वही हनुमान होता है प्यारे। जो सबका सम्मान करे वही हनुमान होता है, वही हनुमान होता है आज। और जो सबका अपमान करे वही अभिमान होता है। जो सबका अपमान करे वो अभिमान होता है, और जो सबका सम्मान करे वो हनुमान होता है, वो हनुमान होता है। इसलिए अपमान मत करो, बन सके तो सम्मान करो, और नहीं तो अपमान तो करो ही नहीं करना चाहिए। आइए मेरी बात को सुनिए। विभीषण जी ने कहा कि इस भाषा का प्रयोग साधारण नहीं कर सकता है। पहले आप ये बताओ, आपको प्रभु राम ने ही भेजा है ना। हनुमान जी बोले भेजा तो प्रभु राम ने ही। विभीषण जी बोले जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कृपा कर दी है रघुनाथ जी ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि आज मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्रभु राम ने मेरे पास आपको भेजा है। इसलिए क्या आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं कि जहां श्री राम के पास से आप आए हैं, आप मुझे वहीं पहुंचा दीजिए और राम से मिला दीजिए। बस मैं यही तो तलाश कर रहा था। हनुमान जी बोले काम बन गया, बन गया, बन गया। जो प्रभु कह रहे थे
वो अक्षरशः सफल हो गया कि दबाव मत बनाना, सहज में ही मेरे प्रति उसकी श्रद्धा हो, सहज में ही मुझे स्वीकार करे। तो विभीषण जी के बयान ने सिद्ध कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि बस मैं वो प्रभु का इंतजार ही तो कर रहा था, लेकिन जिस रास्ते से चल करके आए हो और प्रभु ने आपको भेजा है, उसी रास्ते से मुझे प्रभु के पास ले चलो, ले चलो, ले चलो। हनुमान जी ने कहा लेकिन रास्ते से चल के मैं आया हूं, लेकिन अब वो रास्ता मैं पहचान नहीं पाऊंगा। क्यों? भुलक्कड़ हो क्या? जल्दी भूल जाते हो? हैं? जल्दी भूल जाते हो? एक तालाब था, बरसात का मटमैला पानी भरा था उसमें। हमारा एक ड्राइवर था, अब तो वो दुनिया से चला गया। जब वो आया मेरे पास में और थोड़ा ज्यादा बूढ़ा हुआ, आंखें वैसी हुई, तो तालाब में पानी मटमैला भरा हुआ था बरसात का। वो गाड़ी उधर ही ले जाए। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले नई नई सड़क डली है अभी महाराज। हमने कहा रुक जा, रुक जा, उतर जा भैया, तुझे मटमैला तालाब का भरा हुआ पानी नई सड़क लग रही। अगर मैं टोकता नहीं, विश्वास में बैठा रहता, तो आज मैं कथा नहीं कहता। क्योंकि बड़ा गहरा तालाब था, वो भारी भरा हुआ बरसाती पानी भरा था उसमें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग पानी में ही सड़क बना लेते हैं। क्यों भाई? पानी में सड़क बना लेते हैं लोग, लेकिन सत्य तो यह है, हनुमान जी ये कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं कि मैं मार्ग भूल गया हूं, अब मैं मार्ग पा नहीं पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि जब तक प्रभु राम की कृपा से मैं आया हूं और जब तक सीता माता की कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं वापस नहीं जा सकता हूं। इसलिए उधर से मार्ग दिखाने वाले राम जी, वो इधर से ले जाने वाली भगवती सीता है, उनका आशीर्वाद है, वही मार्ग देंगी। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप में और हम में एक एक कमी रह गई है, इसलिए दोनों अधूरे हैं। क्या कहे? आपको सीता जी मिल गई, हनुमान जी बोले हमें प्रभु राम मिल गए। आपको सीता जी, लेकिन हमें सीता जी नहीं मिली है। आपको मिल गई, हमें राम जी मिल गए, आपको नहीं मिले। तो एक काम करो, मार्ग क्लियर हो जाएगा हमारे जाने का और तुम्हारे आने का, एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम मुझे सीता माता से मिला दो, हम तुम्हें प्रभु राम से मिला देंगे, दोनों का काम पूरा हो जाएगा। नहीं, अभी दोनों अधूरे ही हैं, दोनों अधूरे हैं। तुम मुझे सीता माता से मिला दो, हम तुम्हें प्रभु राम से मिला देंगे। विभीषण जी ने क्या कहा जानते हो? विभीषण जी ने कहा कि लगता है कि मार्ग आपके लिए तो शायद सुगम था, तब तो आप आ गए, लेकिन सीता जी तक पहुंचना, सीता माता तक पहुंचना, ये मार्ग बड़ा दुर्गम है। हनुमान जी बोले उर्गम दुर्गम से हम चिंता नहीं करते, तुम तो बता दो हमें, हम चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि जहां रहती वहां तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, क्या बात है? विभीषण जी ने कहा बात यह है कि जिस वाटिका में रहती हैं वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और रावण ने लगवाया है कि इस वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा रावण के अलावा, महिलाएं ही जाएंगी, राक्षसियां, रावण के अलावा। ये भी शब्द है उसमें, रावण के अलावा, रावण जाएगा, रावण के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, पुरुष प्रवेश नहीं करेगा, केवल राक्षसियां करेंगी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तो तुम कैसे जा पाओगे? हनुमान जी पहले ब्राह्मण बने थे, फिर बन गए बंदर। बोले बंदर तो जा सकता है, अब बंदर को जाने में क्या दिक्कत है? क्या ऐसा बोर्ड कोई रावण ने लगा रखा है तो हम बोर्ड और फेंक देंगे सब? अच्छा, बंदर के लिए तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं,
जा सकता है, वो बगीचे में तो जा ही सकता है बंदर, उसका तो अधिकार है। विभीषण जी बोले अरे रूप भी बदल लेते हो, ये बंदर कैसे बन गए? बंदर कैसे बन गए? हनुमान जी बोले आप ही जैसे संत हैं कि नारद उन्हें श्राप दिया, उनके कारण बंदर बनना पड़ा। क्यों भाई बंदर बनना पड़ा? कपि आकृत तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि बंदर मुझे बनाया, बंदर ही तुम्हें मिलेंगे और वही तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हमें बंदर बनना पड़ा। कोई और ने नहीं बनाया है, एक साधु के श्राप ने ही बना दिया है बंदर, इसलिए मैं बंदर बन गया हूं। बंदर हूं नहीं, लेकिन बंदर बन गया हूं। अब बंदर बन गया हूं तो बन गया हूं। तो विभीषण जी ने कहा कि बंदर कब तक बने रहोगे? हनुमान जी ने कहा अब तो एक बार बन गया हूं तो बन गया हूं। अच्छा, बंदर से तो डर लगेगा। हनुमान जी बोले मैं ऐसा बंदर बना हूं कि मेरे पास जो जाएगा सबका डर समाप्त हो जाएगा, ऐसा बंदर बना हूं। ऐसा बंदर नहीं कि हमें देख के लोग डरें, बल्कि हमारे पास आकर के दुनिया का डर समाप्त हो जाएगा। बोलो ऐसे ही बंदर हैं कि नहीं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, ओ जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, ओ मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए इस पर कोई चर्चा मत करो, सीधी सी बात रास्ता बताओ। विभीषण जी ने कहा कि अब तो सफल हो जाओगे, लेकिन एक समस्या और पैदा हो गई अभी अभी। क्या पैदा हो गई समस्या? विभीषण जी ने कहा कि सीता जी सबसे ज्यादा बंदर से डरती हैं। बंदर से जब शादी होके आई ना, अयोध्या आई जनकपुर से, तो उन्होंने एक फोटो देखा था बंदर का राजमहल में। फोटो देख करके बेहोश हो गई। विभीषण जी ने कहा जब फोटो देख करके, चित्र देख करके बेहोश हो सकती हैं जानकी जी, तो आप तो ओरिजिनल बंदर हो, और वो भी चित्र नहीं विचित्र है, विचित्र। हनुमान जी ने कहा तो उपाय तो बताओ कुछ, आप ही बता सकते हो उपाय, जाना तो है ही। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति बताई क्या? कि डायरेक्ट मत जाना, जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं उस वृक्ष की डाली पर बैठ जाना, पत्तों में छिप जाना। आपकी वाणी में जादू है। आपने वाणी से जो मुझे राम का नाम और राम की कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उस कथा को सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिंदगी में कभी ऐसी कथा ही नहीं सुनी, जिंदगी में ऐसी कथा नहीं सुनी। वाणी में बहुत चमत्कार है, वाणी विशारद हैं आप। इसलिए आप जिस तरह से कथा सुना करके मुझे प्रसन्न प्रभावित किए, सीता जी को भी आप कथा सुनाइएगा। और कथा सुनाएंगे आप तो इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि सारा का सारा भय और संकट दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कथा सुनाना। हनुमान जी ने कहा कथा तो हमारा मुख्य विषय है, इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा। आपने कह दिया तो और सुनाऊंगा। अब हुआ क्या प्यारे, सुनिए जरा। हनुमान जी गए और जैसा बताया था विभीषण जी ने कि छलांग लगाना, सीधा वृक्ष की डाली पर बैठ जाना और कथा सुनाना। हनुमान जी जैसे ही डाली पर बैठे तो वास्तव में सीता जी की तो स्थिति बड़ी विषम है। कैसी विषम है? केवल अस्थियां हैं शरीर में। कृष्ण तन, कृष्ण तन का अर्थ क्या है? हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है।